हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग सीधे गुणा किए बिना मात्र 1 मिनट में निकालना सीख जाएंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्ग सीधे गुणा किए बिना बहुत ही आसानी तरीके से निकाल पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी विधि है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग मात्र 1 मिनट में बिना सीधे गुणा किए कैसे निकालते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्ग क्या है। वर्ग, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर्स कहते हैं, ये क्या चीज है ना। आप लोग जानते हैं कि जैसे हमारे पास 3 के घात में 2 है या 5 के घात में 2 है, तो यहाँ पर यदि घात में 2 लगा रहता है, किसी भी संख्या की यदि घात में कितना है 2 हो, तो हम जानते हैं कि उसका उसी से कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो 3 के घात में 2 लगा था, इसलिए मैंने 3 का 3 से गुणा कर दिया और 3 का 3 से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमने 5 का 5 से गुणा कर दिया और 5 से 5 का गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 25 प्राप्त हुआ। यहाँ इसका अर्थ क्या है कि 3 के घात में 2 था, तो मैंने 3 का 3 से गुणा कर दिया और कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या के घात में कितना लगा हो, 2 लगा हो, तो उससे प्राप्त मान ही कहलाता है उस संख्या का वर्ग। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 के घात में 2 था और इसे हमने हल किया और 25 प्राप्त किया। तो इसका मतलब कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि किसी संख्या के घात में 2 लगा है तो उससे प्राप्त मान मूल संख्या का वर्ग कहलाता है। जी हाँ, या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से कितनी बार, 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जी हाँ, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है और 5 का 5 से मैंने गुणा कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 25। और हम जानते हैं कि 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 का 5 से गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है। तो इसीलिए दूसरे तरीके से आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जी हाँ, आशा करते हैं आप लोग वर्ग को परिभाषित करना सीख गए होंगे। चलिए, तो फिर हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें बिना सीधे गुणा किए। जैसे यहाँ पर तो गुणा कर पा रहे हैं, छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो कि 3 का 3 से गुणा करने पर 9 प्राप्त हो रहा है, 5 से 5 पर 5 का गुणा करने पर 25 प्राप्त हो रहा है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसे मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, अर्थात 3225 है। जी हाँ, और हमारे पास है 40,382 है। जी हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32,44,288 है। जी हाँ, अर्थात इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से बिना सीधा गुणा किए। जी हाँ, तो इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने का मतलब घात में कितना लगाना है, 2 लगाना है। तो मैंने घात में 2 लगा दिया। जी, अब इनका गुणा किए बिना हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो उसके लिए मैं जो आपको अभी विधि बताने वाला हूं, उस विधि का नाम है विकर्ण विधि। क्या नाम है, विकर्ण विधि। जी हाँ, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल मेथड कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, डायगोनल मेथड कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये काम कैसे करती है, ये क्या होती है, चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका वर्ग निकालते हैं, इसके बाद इसका वर्ग निकालेंगे, इसके बाद इसका वर्ग निकालेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर 3225 दे रखा है। करना क्या होता है, विकर्ण विधि काम कैसे करती है, किसी भी संख्या के लिए आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। जी हाँ, किसी भी संख्या के लिए आप क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 3225 के लिए एक वर्ग बना लिया। अब आपको ये देखना है कि इस संख्या में अंकों की संख्या कितनी है।
तो आप कहेंगे कि सर इसमें अंकों की संख्या 4 है, तो किसी भी संख्या में जितने अंक होंगे उतना ही उस वर्ग का उपवर्ग बनाना है। उपवर्ग बनाने का मतलब 1 2 3 4, इस प्रकार से इस वर्ग को आप 4 भागों में विभाजित करेंगे। इधर से ऐसे तो आपका करना ही है और इस प्रकार से भी आप करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि इधर से गिनने पर 1 2 3 4 ही प्राप्त हो रहा है और इधर से भी गिनने पर 1 2 3 4 प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक वर्ग बनाना है और उस संख्या में आपको अंकों को गिनना है कि कितने अंक से मिलकर बनी है वो संख्या। इसके लिए उतना ही आप ऊपर बना देंगे जितना की संख्या में अंकों की संख्या होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबका विकर्ण इस प्रकार से खींचेंगे। सभी का विकर्ण इस प्रकार से आप खींचेंगे जैसा कि मैं खींच रहा हूं। जी आप देख सकते हैं, ये मैंने खींच लिया। अब क्या करना है, आपको इस संख्या को यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है और यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखना है जैसा कि मैंने लिख दिया। अब देखिए, इसका सबसे गुणा करके इसमें लिखना है, इसका सबसे गुणा करके इसमें लिखना है, इसका सबसे गुणा करके इसमें लिखना है, फिर इसका भी लिखना है। जैसे 3 का 3 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 9, अर्थात 9 इकाई 0 दहाई, तो इसलिए यहाँ 0 लिखा गया और यहाँ 9 लिखा गया। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 प्राप्त होगा। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे पुनः तो पुनः 6 प्राप्त होगा और फिर 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 मिलेगा। 2 का इसी प्रकार गुणा करेंगे 3 में तो 2 तिहाई 6 प्राप्त होगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 प्राप्त होगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 प्राप्त होगा। 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 प्राप्त होगा। फिर 2 तिहाई 6 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 2 पंचे 10 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा और 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर संख्याओं को लिखना है। जैसे यहाँ 5 था तो 5 लिख दिए। अब इस लाइन में आप देख सकते हैं कि 2 है, 0 है और 0 है, सबको जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा। मैंने यहाँ 2 प्राप्त कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 0 है, 1 है, 4 है, 1 है, 0 है, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 1 5 1 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ इसलिए मैंने 6 लिख दिया। अब आप इसको जोड़िए तो 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15 और 15 5 20 और 20 के लिए क्या लिखेंगे हम, 0। हासिल कितना लिखेंगे भाई, तो हासिल लिखेंगे 2। जी अब देखिए 6 1 कितना आएगा, 7, 7 4 हो जाएगा 11, 11 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 1 18, 18 और 2 20 और 20 के लिए क्या लिखना है, 0 लिखना है। हासिल कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी संख्याएं हैं, इनको जोड़िए तो 6 6 12 और 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 12 और 2 कितना आ जाएगा, 14, 14 के लिए क्या लिखेंगे, 4 और हासिल कितना लिखेंगे, 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ 9 है और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10, 10 की 0। अब हासिल कितना आया, 1 आया। अब यहाँ 0 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अर्थात इसलिए आपका 3225 का जो वर्ग मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, 104,00,625। आप कैलकुलेटर का उपयोग करके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 3225 का वर्ग आपको यही मिलेगा। जी हाँ, यह विधि बहुत ही आसान है और इस विधि की मदद से आप किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग आसानी से बिना सीधा गुणा किए निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग 40,382 का निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था, संख्या के लिए आपको एक वर्ग बनाना है और उस संख्या में जितने अंक होंगे उतना ही आपको उपवर्ग बनाना है। इसके बाद सबका विकर्ण खींच करके संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वर्ग बना दिया। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इस संख्या में अंकों की संख्या 5 है, इसलिए मैंने इसके 5 ही उपवर्ग बना दिए। आप देख सकते हैं, देखिए 5 उपवर्ग हो गए। अब इधर से तो हो गया, अब इधर से आपको बनाना है 1 2 3 4 और 1 5। अब आपको विकर्ण खींचना है इसका। इस प्रकार से आपको क्या खींचना है, विकर्ण खींचना है, जैसे मैं आपको खींच के दिखा रहा हूँ। जी हाँ, सभी का विकर्ण आप इस प्रकार से खींचेंगे जैसा कि मैं खींच रहा हूँ। जी इसके बाद आपको क्या करना है, संख्याओं को
इस प्रकार से लिखना है। जैसे 40,000 है, 382 है, तो 40,382 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे 40382। अब क्या करना है, 4 का सभी से गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर 0 का सबसे गुणा करके यहाँ लिखना है, क्रमशः इस प्रकार से सबका गुणा करना है। तो 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16 आएगा। 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा। 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 आएगा। 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 4 8 32 आएगा। और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 2 8 मिल जाएगा। अब 0 का करेंगे तो 0 0 ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ 0 0 ही लिख दिया जी। अब 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 आएगा। 3 का 0 से करेंगे तो 0 0 मिलेगा। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा। 3 का 8 से गुणा करेंगे 3 8 24 मिलेगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 2 6 मिलेगा। 8 का 4 से गुणा करेंगे 8 चौको 32 मिलेगा। 8 का 0 से गुणा करेंगे 0 0 मिलेगा। 8 का 3 से गुणा करेंगे 8 1 24 मिलेगा। जी हाँ, 8 का 8 से गुणा करेंगे 8 8 64 मिलेगा। 8 का 2 से गुणा करेंगे 8 2 16 मिलेगा। 2 का 4 से गुणा करेंगे 2 चौको 8 मिलेगा। 0 से गुणा करेंगे 0 0 मिलेगा। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 मिलेगा। 2 का 8 से गुणा करेंगे 2 8 16 हो जाएगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था ऐसे आपको लिखना है संख्याओं को। अब इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए। 6 6 12 की 2 और हासिल कितना आ जाएगा आपका 1। अब आप इनमें जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़कर लिखेंगे तो 6 1 7 7 4 11 11 1 12 12 6 18 18 और 1 19 और 19 की 9 और हासिल कितना आ जाएगा 1। अब देख सकते हैं 4 6 10 10 4 14 और 1 कितना आ जाएगा आपका 15। तो 15 की 5 हासिल कितना आएगा 1। अब देखिए 8 2 10 10 9 19 19 2 21 21 8 29 1 30। तो 30 के लिए यहाँ कितना लिखा जाएगा 0 और हासिल कितना आएगा 3। अब आप देख सकते हैं 2 2 4 4 3 कितना आ गया आपका 7, ये लिख दिया मैंने और हासिल नहीं है यहाँ। अब देखिए 3 2 5 5 2 7 और 7 3 10 10 की 0, हासिल कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब देखिए 1 1 2 और 1 कितना मिला आपका तो 3 मिल गया, मैंने 3 लिख दिया। अब देखिए 6 यहाँ है, 6 मैंने लिख दिया और यहाँ कितना है भाई 1 है, लिख दिया। अर्थात इसलिए आपका 40,382 का जो वर्ग मिलेगा वो मिलेगा 16307059224। अर्थात ये संख्या जो मिली है 16307059224, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अभी इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा है। आशा करते हैं आप भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना इस विधि के द्वारा बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए होंगे। जी हाँ, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना मात्र 1 मिनट में सीख सकें। और यदि आप लोग सीख गए हैं तो आप इस बड़ी संख्या का वर्ग निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी धन्यवाद।